नमस्कार साथियों। इस क्लास में हम बात करेंगे सेकंड ग्रेड जो पॉलिटी है उस पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। पहले देखेंगे कौन कौन से टॉपिक है और उस टॉपिक के प्रश्न। पहला जो टॉपिक वो देखेंगे भारतीय विदेश नीति के निर्धारण में नेहरू का योगदान। कि इन जो भारतीय पॉलिटी रही है उस पॉलिटी में विदेश नीति जो फॉरेन पॉलिसी में नेहरू का क्या योगदान है, इस टॉपिक से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। जो पहला जो प्रश्न दे रखा है वो पहला प्रश्न है, भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे? भारत के जो प्रथम प्रथम विदेश मंत्री थे वो कौन थे? बी आर अम्बेडकर, पंडित नेहरू, सरदार पटेल या वीपी मेनन। तो भारत के जो प्रथम विदेश मंत्री थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। प्रश्न नंबर 2 पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इस प्रश्न में हमें बताना है कि कौन सा जो ऑप्शन है वो सही नहीं है। प्रश्न ऑप्शन नंबर 1, कश्मीर पर जो कबायली आक्रमण हुआ था वो हुआ था 22 अक्टूबर 1947 को, ये ऑप्शन तो राइट है। दूसरा, हरि सिंह द्वारा विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया गया 26 अक्टूबर 1947 को। तीसरा पॉइंट, कश्मीर में भारतीय सेना का जो प्रवेश हुआ था वो 27 अक्टूबर 1947 को हुआ था और जो युद्ध विराम की घोषणा हुई थी वो 1 जनवरी 1948 को हुई थी। तो ये जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्रश्न नंबर जो 3 दे रखा है वो क्या है, देखो प्रश्न नंबर 3 है, भारत द्वारा कश्मीर मामला संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के समक्ष किस तिथि को प्रस्तुत किया गया? ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत द्वारा कश्मीर का जो मामला है उस कश्मीर के मामले को लेकर किस डेट को या किस तिथि को संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्तुत किया गया? तो इस प्रश्न का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, थर्ड नंबर। 1 जनवरी 1949 को ये जो मामला है ये यूएन में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 4 की ओर। देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के द्वारा नहीं किया गया? इनमें से ऐसा कौन सा कार्य है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद के द्वारा नहीं किया गया था? ऑप्शन नंबर ओ, पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र से अपनी सेनाएं वापस हटाए, ये तो कार्य किया गया था। दोनों देशों के मध्य युद्ध विराम घोषित किया जाए, ये भी कार्य किया था। जम्मू कश्मीर में जनमत संग्रह करवाया जाए, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है और ये भी किया गया था। जम्मू कश्मीर का विभाजन, ये देखिए इसमें लिखा जम्मू कश्मीर का विभाजन, ये जो काम है वो संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा नहीं किया गया था। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 5 में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। आपके जो ऑप्शन दे रखा है उन ऑप्शन पे आपको क्या करना है, विचार करना है। पाकिस्तान के पाक अधिकृत एक छोटा भाग चाइना को सौंप दिया गया। पाकिस्तान के जो पाक अधिकृत का एक छोटा हिस्सा है, क्या वो भाग चाइना को सौंप दिया गया है? पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। पाक अधिकृत कश्मीर के प्रथम जो प्रधानमंत्री थे वो शेख अब्दुल्ला था। तो जो 3 ऑप्शन दे रखे, इन 3 ऑप्शन में से कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट माना जाएगा? तो इनमें से जो पॉइंट नंबर तीनों है वो तीनों एग्जैक्ट है, तीनों करेक्ट है, तीनों करेक्ट है, ये पॉइंट नंबर ए। तो इसका जो आंसर होगा राइट वो ऑप्शन नंबर 4 नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 देखो, प्रश्न नंबर 6 क्या है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो सुमेलित नहीं है, मतलब करेक्ट नहीं है? कश्मीर की अंतरिम सरकार का गठन 1948 में किया गया। कश्मीर के प्रथम अंतरिम प्रधानमंत्री फारूक अब्दुल्ला थे।
संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ना 17 अक्टूबर 1949 के अंतर्गत होता है। और कश्मीर की पृथक संविधान सभा का गठन 1951 में किया गया। तो कौन सा जो ऑप्शन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा? तो इसमें हो जाएगा कि संविधान में अनुच्छेद 370 को जोड़ना, ये जो 17 अक्टूबर 1949 को ये कार्य नहीं किया गया। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, या थर्ड नंबर करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 क्या है? देखो, प्रश्न नंबर 7 है संविधान के अनुच्छेद 370 का उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में? आपको पता ही है स्टूडेंट्स कि भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। टोटल कितने शेड्यूल है? अनुसूचियाँ 12। टोटल कितने ये अनुच्छेद हैं? 395 है। टोटल जो अनुच्छेदों की संख्या 395 है। तो इनमें से जो 370 नंबर का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के कौन से भाग में आता है? तो जो ये आता है 370 होता है भाग नंबर 21 के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर 4 इज ए करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। प्रश्न नंबर 8 ये रहा, कश्मीर संविधान सभा ने कश्मीर के भारत विलय को किस वर्ष स्वीकृति प्रदान कर दी? मतलब जो कश्मीर जो है वो संविधान सभा ने किस टाइम है भारत विलय में इसको सहमति प्रदान की गई, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। तो ये प्रदान की गई थी 1954 में, 1954 को। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कश्मीर के राज्य विधानमंडल को राज्य के स्थायी निवासी को परिभाषित करने का अधिकार प्रदान करता है? ऐसा कौन सा अनुच्छेद है कि जो कश्मीर के इस राज्य के स्थायी निवासी को परिभाषित करता है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, अनुच्छेद 35A। कौन सा है? अनुच्छेद 35A। बढ़ते आगे प्रश्न नंबर 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। जो निम्नलिखित प्रश्न पॉइंट दे रखे उन पॉइंट में हमें क्या करना है? विचार करना है। पॉइंट नंबर 1 है 17 नवंबर 1956 को जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान अपनाया गया। ये प्रश्न समझना है कि जम्मू कश्मीर का जो पृथक संविधान अपनाया गया वो 17 नवंबर 1956 को अपनाया गया। ये राइट है, ये भी में दो। दूसरा, 26 जनवरी 1957 को जम्मू कश्मीर राज्य का पृथक संविधान लागू किया गया। दोनों पॉइंट अलग अलग है। पहला है पृथक संविधान अपनाया गया 17 नवंबर 1956 को, और जम्मू कश्मीर राज्य का पृथक संविधान है वो लागू किया गया। तो दोनों जो पॉइंट है वो करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए भी करेक्ट है और ऑप्शन नंबर बी भी करेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 नंबर। बढ़ते प्रश्न नंबर 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है, भारत के किस रियासत का विलय जनमत संग्रह के आधार पर किया गया? तो अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत की जो रियासत थी जूनागढ़, कौन सी रियासत थी? जूनागढ़ का जो विलय किया गया था वो जनमत संग्रह के आधार पर किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 देख लो। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से सत्य कथन पर विचार करना है कि कौन सा जो कथन है वो सत्य है। ऑप्शन नंबर ए देखो, स्वतंत्रता के समय जूनागढ़ का नवाब माबत खान और दीवान शहनवाज भुट्टो था। भारत सरकार ने 9 नवंबर 1947 को जूनागढ़ को अपने नियंत्रण में लिया। 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह के द्वारा जूनागढ़ का भारत में विलय किया गया। ये सभी, तो इनमें जो तीनों पॉइंट दे रखे वो तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 जो दे रखा है स्टूडेंट्स, वो दे रखा है भारत के किस रियासत का विलय पुलिस कार्रवाई के द्वारा भारत में किया गया? हमने ये पढ़ा था जूनागढ़ का जो जूनागढ़ है, जूनागढ़ रियासत का जो विलय किया गया वो हमने किया जनमत संग्रह के आधार पर। भारत सरकार ने जनमत संग्रह के आधार पर किया था। अब प्रश्न पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रियासत थी जिसका विलय पुलिस कार्रवाई के आधार पर किया गया? वो रियासत थी हैदराबाद। कौन सी थी? हैदराबाद के आधार पर। आगे प्रश्न नंबर 14, हैदराबाद में की गई पुलिस कार्रवाई का कूट नाम क्या था? जो हैदराबाद में की गई थी पुलिस कार्रवाई थी
उस पुलिस कार्रवाई का नाम क्या था, यह प्रश्न पूछा जा रहा था। तो प्रश्न है ऑपरेशन पोलो। हैदराबाद से संबंधित जो पुलिस कार्रवाई हुई थी ना, उसमें जो संबंध नाम था वो था ऑपरेशन पोलो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 नंबर जो प्रश्न है वो है रजाकार सेना का संबंध किस रियासत से था। रजाकार का संबंध जो था वो कौन सी रियासत से था, तो वो था हैदराबाद रियासत से। रजाकार सेना का जो संबंध था ना वो स्टूडेंट्स हैदराबाद रियासत से था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, नेहरू लियाकत समझौते का संबंध किससे नहीं था। प्रश्न है नेहरू लियाकत समझौते का जो संबंध है ना वो किससे नहीं था, इनमें से बताना है। शरणार्थियों से, अल्पसंख्यकों से, ऋण बंटवारे से या नदी जल विवाद से, इनमें से कौन सा। तो ये शरणार्थियों से तो था, अल्पसंख्यकों से भी था, ऋण बंटवारे से भी था, नदी जल समझौते से नहीं था। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 देखो, नेहरू लियाकत समझौते के संबंध में असत्य कथन को बताना है। प्रश्न को पढ़ना है, प्रश्न को समझना है कि सत्य पूछ रहा है या असत्य। इसमें लिखा हुआ असत्य कथन को बताना है। ये समझौता 8 अप्रैल 1950 को किया गया था। इस समझौते पर कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। क या ख दोनों सत्य हैं, क या ख दोनों असत्य हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा इस समझौते के तहत कराची में हस्ताक्षर किए गए थे। ऑप्शन नंबर जो 2 नंबर है वो हो जाएगा इसका राइट आंसर। बढ़ते आगे प्रश्न, सिंधु जल संधि के संबंध में सत्य कथन को चुनिए। जो सिंधु जल समझौता हुआ था उस सिंधु जल समझौते के बारे में हमें सत्य कथन को पहचान करनी। सत्य कथन कौन सा है। इस संधि पर 19 जनवरी 1960 को कराची में हस्ताक्षर किए गए। इस संधि पर नेहरू अयूब खान के द्वारा हस्ताक्षर किए गए। ये संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में संपन्न हुई थी। ये सभी, तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स इनमें से सभी। जो तीनों ऑप्शन दे रखे वो तीनों ऑप्शन हो जाएंगे करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 19, और ये प्रश्न पूछा जा सकता है सिंधु जल समझौते के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में ये जो सिंधु जल संधि है ये चर्चा में रही थी भारत और पाकिस्तान को लेकर के। सिंध जल संधि के द्वारा भारत को किन नदियों का 80% जल आवंटित किया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 नदियाँ थी और वो तीनों नदियाँ थी रावी, व्यास, सतलुज। कौन सी थी, रावी, व्यास, सतलुज। समझ लो एक बार इस प्रश्न को वापस। सिंधु नदी जल संधि के द्वारा भारत की जो 3 नदियाँ है रावी, व्यास, सतलुज, इनका 80% है वो जल आवंटित किया गया था किसको, भारत को। पाकिस्तान को कितना, 20% आवंटित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, सिंधु जल संधि के द्वारा या सिंधु जल संधि में भारत द्वारा आवंटित जल के संपूर्ण उपयोग हेतु प्रारंभ किए गए प्रोजेक्ट। कौन कौन से प्रोजेक्ट प्रारंभ किए थे। सारी कांडी प्रोजेक्ट, उज बहुउद्देशीय परियोजना, रावी व्यास लिंक परियोजना। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी। चाहे तीनों ऑप्शन दे रखे वो तीनों ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 21 की ओर। प्रश्न नंबर 21 है स्टूडेंट्स, नेहरू कोटलेवाला समझौता किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। प्रश्न है कि नेहरू जो कोटलेवाला का जो समझौता हुआ था वो किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। तो वह हुआ था 1954 में। ऑप्शन नंबर 3। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 22 की ओर, भारत भूटान संधि किस तिथि को हुई थी। भारत और भूटान के मध्य जो संधि हुई थी ना वह किस तिथि को हुई थी, तिथि याद रखना है। तो वह तिथि 8 अगस्त 1949 को। कब हुई थी स्टूडेंट्स, 8 अगस्त 1949 को भारत और भूटान के मध्य संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न, भारत भूटान मैत्री संधि 1949 में किस वर्ष संशोधन किया गया था। इसमें संशोधन कब किया था, 2003 में, 2005 में या 2007 में या 2009 में। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स वो हो जाएगा 2007। इसमें जो संशोधन किया गया था वो कब किया गया था, 2007 में संशोधन
किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 24, डोकलाम विवाद मुख्यतः किन दो देशों के मध्य है? ये समझ लो स्टूडेंट्स, डोकलाम विवाद, जो डोकलाम विवाद है वो मुख्यतः किन दो देशों के मध्य बना रहता है? तो वो बना रहता है भूटान और चाइना के मध्य। भूटान और चाइना के मध्य, भूटान और चाइना के मध्य ये बना रहता है डोकलाम का विवाद। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते, प्रश्न नंबर 25, भारत नेपाल मैत्री संधि किस वर्ष हुई थी? भारत और नेपाल को लेकर के किस वर्ष संधि हुई थी स्टूडेंट्स? वह हुई थी 31 जुलाई 1950 को। 31 जुलाई 1950 को भारत और नेपाल को लेकर के क्या हुई थी? मध्य संधि हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 26 में देखो, 26 दे रखा है भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है, भारत और नेपाल के मध्य जो विवाद है वो कौन से दर्रे को लेकर बना रहता है? तो वो बना रहता है स्टूडेंट लिपुलेख दर्रा। समझ लो लिपुलेख जो दर्रा है वो भारत और नेपाल के मध्य विवाद की स्थिति बनाता है। प्रश्न नंबर 27, वर्ष 2015 में भारत और चाइना के मध्य किस व्यापारिक दर्रे को प्रारंभ किया गया था? कौन सा दर्रा था? वह था लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा था स्टूडेंट्स? लिपुलेख दर्रा। नेक्स्ट प्रश्न 28, पुदुचेरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें से ऐसा कौन सा कथन है वो सत्य नहीं है पांडिचेरी के बारे में? पहला, स्वतंत्रता के समय पांडिचेरी पुर्तगाल का एक उपनिवेश था। पुदुचेरी 1 नवंबर 1956 को दास्ता से मुक्त हुआ तथा भारत को सौंप दिया गया। इनमें से गलत कौन सा है? सत्य नहीं है तो गलत ही है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न, 1961 तक पुर्तगाल के नियंत्रण में रहने वाले भारतीय क्षेत्र कौन कौन से थे? गोवा, एक था दमन, एक था दीव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स वह हो जाएगा 4 नंबर। इनमें सभी जो गोवा दमन दीव है वो 1961 तक किसके अंडर में था? पुर्तगालों के अंडर में था। प्रश्न नंबर 30, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ था? तो गोवा का जो भारत में विलय हुआ था स्टूडेंट 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। इस प्रकार से स्टूडेंट्स हमने इस क्लास में भारतीय जो विदेश नीति से संबंधित या नेहरू का जो योगदान है उससे संबंधित हमने लगभग 30 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट क्लास में हम इस से संबंधित कुछ प्रश्न 15-20 प्रश्न और लेके आएंगे। फिर जो पॉलिटी के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हर टॉपिक के वो अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।